परिभाषा आपके सामने बन चुकी है। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु वर्ण इस प्रकार की गण व्यवस्था पाई जाती है, तो वह इस प्रकार की गण व्यवस्था पाई जाती है तो वहां मंदाक्रांता नामक छंद होती। लिखने की आवश्यकता यदि हो तो आप लिख सकते हो। लिखिए, जिस छंद के प्रत्येक चरण, देखिए, जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, भनव, नगण, मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरुवर्ण। फिर से सुनो, मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरुवर्ण इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है। इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है तो वहां मंदा क्रांता छंद होती है। मंदा क्रांता छंद होती है। वर्णों की संख्या होती है 7। वर्णों की संख्या 7। अब हम इसकी पहचान किसकी? छंद की, कि हमें छंद का एक चरण प्राप्त होता है तो हमें पहचान करनी है कि इसमें कौन सी छंद है, जिसका वर्णन मैंने बार बार किया है, प्रत्येक छंद में किया है। यदि वर्णों की संख्या 17 दी गई हो और पहला गण मगण और पहला गण मगण दिया हो तो वह मंदा क्रांता छंद होती। यदि वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो, पहला गण मगण दिया हो तो वहां मंदाक्रांता नामक छंद होती है। इस प्रकार से ये मंदाक्रांता छंद के यहां तक के प्रश्न हैं। इसके बाद अंतिम प्रश्न बचता है उदाहरण। यदि कोई भी चीज तुम्हें लिखनी है, रह गई हो भूल से, आप लिख लें। मैं अब इसे साफ करूंगा। उदाहरण देने हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण 1 भगवान विष्णु की एक स्तुति है। मेरे यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं वे सभी उदाहरण कुछ ना कुछ अवश्य ही आपके लिए लेकर आए हैं। उन उदाहरणों को यदि आप मन से याद करते हैं तो आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। एक छंद का उदाहरण याद होता है और एक अनजाने में हम भगवान को भी याद कर लेते हैं। जैसे उदाहरण है, उदाहरण
उदाहरण। ये है शांताकारं भुजग शयनम। ये पहला चरण है शांताकारं भुजग शयनम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, भुजग शयनम बाद में नाभम सुरेशम। ये पहला चरण है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। अगला चरण विश्वाधारं कमल नैनम। विश्वधारं कमल नैनम योगी भी। ध्यान गम्य। ये दूसरा चरण है विश्वधारं कमल नयनम योग भी। ध्यान गम्यम या विश्वधारं विश्वधारं। ये श्लोक बदलना होगा, नीचे की लाइन ऊपर आ गई है। विश्वधारं गगन सदृशं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। मेघवर्णं शुभांगं। दूसरा चरण। तीसरा चरण है लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ध्यानगम्यं। योगी ध्यानगम्यं। ये तीसरा चरण अंतिम चरण है वंदे विष्णु। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके के नाथं।
प्रकार से ये 4 चरण है। 4 चरणों में वर्णों की संख्या 17 है। पहले आप इसे एक बार मन से स्मरण करें, मैं बोलूँगा, आप भी इसको बोलते हुए चलें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगाम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये श्लोक है। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या जो है वो है 7। वर्णों की संख्या है 17। इसमें गण रचना जब हम करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि इसमें जो छंद है वो छंद कौन सी छंद। देखिए गण रचना करते हैं। गुरु गुरु और इसमें गण हुआ म। वर्णों की संख्या 17। पहला गण मगण, तो छंद होती है मंदाकर। किसी भी चरण में पहले गण की जब हम गण रचना करते हैं तो हमें मगण ही प्राप्त होगा। गुरु गुरु और गुरु, इस प्रकार से गुरु गुरु और इस प्रकार से इसकी गण रचना की जाती है। यदि वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो, पहला गण यदि मगण दिया हो, तो वहां मंदाक्रांता नामक छंद होती। आगे करते हैं। गुरु लघु और मो भनौ यानी भगन, और भगन का जो स्वरूप है, जो मात्रा है, वो है भानस। भानस का मतलब है गुरु लघु। तगण, तगण का मतलब है ताराज। ताराज का मतलब है गुरु गुरु और लघु। ये हुआ भगन। मो भनौ यानी नगण, लघु लघु लघु। जिसके तीनों वर्ण लघु होते हैं वो होता है नगण, और जिसके तीनों वर्ण गुरु होते हैं वो होता है मग। मो भनौ तौ गुरु, ये गुरु और ये, क्योंकि इस पर लगा हुआ है हलन, इसलिए यहां है तक। गुरु गुरु और कौन सा गण है? तल। गुरु और गुरु, क्योंकि इस पर लगा हुआ है अनुस्वार। यदि जिस पे अनुस्वार नहीं लगा हो तो उसे हम, अर्थात उस लघु वर्ण को भी हम गुरु वर्ण मान सकते। इस प्रकार की गण रचना हमें प्राप्त होती है। वर्णों की संख्या है 17, और जो पहला जो गण है उस गण का नाम है मगण। इसीलिए इसमें छंद का नाम जो आपको लिखना है वो छंद का नाम लिखना है मंदाक्रांता। इस प्रकार से ये मंदाक्रांता जो छंद है उसका वर्णन मैंने आपके लिए किया। एक बार चलते हुए एक बार फिर से सुने। मंदाक्रांता अम्बुधि रस नगई मो भनौ तौ गे युग्म
पहली यति 4 वर्ण पर, दूसरी यति 6 वर्ण पर और तीसरी यति होती है 7 वर्ण। इस प्रकार से इस छंद का जो यति का विधान है वो इस प्रकार है, 4, 6 और 7। इस प्रकार से वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 7। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 17। चारों चरणों में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 68। पहचानने के लिए हमें पहले गण की आवश्यकता होती है और उस गण का नाम है मगण। यदि वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो और पहला गण यदि मगण दिया हो तो मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हमें छंद का नाम लिखना है मंदाक्रम। इस प्रकार से हम इस छंद को बड़े ही सरल तरीके से कर सकते हैं। गण रचना यदि पूछी जाती है तो ही आपको गण रचना करनी है, और यदि गण रचना नहीं पूछी जाती है तो आपको बिल्कुल भी गण रचना नहीं करनी है। इसमें यदि कोई भी आपके लिए कोई दिक्कत हो तो हम फिर से जब हम अगली छंद को प्रारंभ करेंगे तो इस छंद का वर्णन अवश्य आपके लिए करेंगे, क्योंकि ये हमारा नियम है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पिछला जो हमारा क्रम है उसको हम रिवीजन के माध्यम से अवश्य लेकर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।